हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो थोड़ी जादुई कहानी लेकर आई हूं। क्या कभी सोचा है कि बोरिंग सी लगने वाली ग्रामर या ये छोटे छोटे विराम चिन्ह कितने थ्रिलिंग हो सकते हैं। खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस कहानी में डाइव करते हैं और देखते हैं कि हमारी भाषा की असली सुपर पावर आखिर है कहाँ। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत, बिजी और जगमगाता हुआ शहर, शब्दपुर। ये शब्दों की दुनिया है। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। हर शब्द अपनी ड्यूटी पर तैनात, हर सेंटेंस का एकदम क्लियर मीनिंग। मतलब इस जादुई शहर का डिसिप्लिन देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सब कुछ एकदम स्मूथ था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इस शांत शहर में तहलका मच गया। जरा इस हाहाकार को महसूस कीजिए। हुआ ये कि शहर के सारे विराम चिन्ह यानी हमारे पंक्चुएशन मार्क्स बिना कोई नोटिस दिए गायब हो गए, छुट्टी पर चले गए। और उसके बाद जो हुआ, बाप रे, सारे शब्द बुरी तरह कंफ्यूज हो गए। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूरे शब्दपुर में सिर्फ और सिर्फ केओस था, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा था और उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा था। अब देखिए कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों थी। मतलब बिना इन छोटे निशानों के पूरी की पूरी बात कैसी पलट जाती है। एक ही सेंटेंस लेते हैं, राम खाना खाता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल शांत सी बात है, राइट? लेकिन अगर हम कहें राम खाना खाता है तो एकदम से ये एक सवाल बन गया। और अगर कहें वाह राम खाना खाता है तो इसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई। सिर्फ एक छोटे से मार्क के बिना अर्थ का अनर्थ हो रहा था। तो भाई जब पानी सिर से ऊपर चला गया और एक दूसरे की बात समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, तब शब्दपुर के एक बहुत ही स्मार्ट बच्चे को एक आइडिया आया। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, हमें विराम चिन्हों को वापस बुलाना ही होगा। और फिर आसमान से एक तेज जादुई रोशनी चमकी। लिटरली किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह आसमान को चीरते हुए हमारे सुपर हीरोज की वापसी हुई। सबसे पहले शानदार एंट्री ली हमारे रुकने वाले हीरोज ने। मिलिए फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम से। ये एकदम किसी भारी भरकम ढाल वाले योद्धा की तरह है जो कहते हैं मैं वाक्य खत्म करता हूं, मेरे बिना हर बात अधूरी है। और उनके ठीक पीछे पीछे आए हमारे बिजली की तरह तेज कॉमा यानी अल्प विराम। इनकी सुपर पावर है कि ये वाक्यों के बीच में छोटे छोटे पॉज देते हैं ताकि बात एकदम साफ साफ समझ में आए। इसके बाद आते हैं हमारे ड्रामा क्वीन और किंग्स, मेरा मतलब है भाव बताने वाले हीरोज। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल किसी जासूस की तरह लग रहे हैं ना। इनका सीधा सा उसूल है, जब भी कोई सवाल हो तो मुझे बुला लेना। और उनके ठीक बगल में है फायर से भरे विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। खुशी, गुस्सा या एकदम से हैरानी, इन सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब मैदान में उतरे हमारी सुरक्षा देने वाले हीरोज। उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क्स किसी की कही हुई एग्जैक्ट बात को एक सेफ फ्रेम में लॉक करने के लिए आते हैं, जैसे माँ ने कहा जल्दी आओ। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पावरफुल ब्रैकेट या कोष्ठक। ये एक तरह का इनविजिबल शील्ड बनाकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं, जैसे राम जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वाक्यों के थोड़े कॉम्प्लेक्स और मुश्किल कनेक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारी एक पूरी की पूरी सपोर्ट स्क्वाड भी सामने आई। इसमें शामिल हैं सेमीकोलन, कोलन, डैश और हाइफन। ये वो स्पेशल अंडरकवर हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी भाषा को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल स्ट्रक्चर देते हैं। चलिए इस सपोर्ट स्क्वाड की पावर्स को थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। अर्धविराम यानी सेमीकोलन दो मिलती जुलती बातों को जोड़ता है, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना भी अच्छा लगता है। कोलन तब आता है जब कोई लिस्ट बतानी हो, जैसे पसंदीदा फल हैं आम, सेब। और डैश वो किसी अचानक से आए बदलाव को दिखाता है, जैसे वो आया और सब चौंक गए। अच्छा, वो जो छोटा सा हाइफन है ना, वो बस दो शब्दों को आपस में मजबूती से चिपका देता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी। और अब फाइनली ये रही हमारी पूरी की पूरी अल्टीमेट सुपर हीरो टीम। इन्हें इनकी पावर्स के हिसाब से बांटा गया है। रुकने वाले पेसर्स, भाव बताने वाले एक्सप्रेसर्स, सुरक्षा देने वाले एनक्लोजर्स और जोड़ने वाले कनेक्टर्स। मतलब ये अकेला नज़ारा अपने आप में पूरी भाषा के साइंस को कितनी खूबसूरती से समझा देता है।
तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि इन सारे जादुई हीरोज के वापस आते ही शब्दपुर में फिर से एकदम शांति हो गई। शहर खुशी से झूम उठा। हर एक सेंटेंस का मतलब फिर से शीशे की तरह साफ हो गया। इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, भले ही ये विराम चिन्ह दिखने में राई के दाने जितने छोटे होते हैं, लेकिन असल में यही हमारी भाषा की जान है। इनके बिना हमारा हर कम्युनिकेशन पूरी तरह उलझ जाएगा। तो अब इस मज़ेदार और नॉलेज से भरे एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, इन सभी अमेजिंग सुपर हीरोज में से सबसे शानदार और आपका फेवरेट विराम चिन्ह कौन सा है? क्या वो शांत रहने वाला पूर्ण विराम है या फुल ऑफ एनर्जी विस्मयादि बोधक चिन्ह? इसके बारे में सोचना और अपनी रोज की चैट्स या राइटिंग में इनका सही यूज करना सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।